मजलूमों की दाद रसी के बजाय गला घोटने वाले जल्लाद। अगर आपको लगता है कि जुल्म जबर और नाइंसाफ़ी की इस लड़ाई में हमारी कोशिश सही है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। आमना सामना मीडिया ऑडियो आर्टिकल में आपका स्वागत है। मशहूर साफ़ी सियासी तज्ज़िया निगार डॉक्टर सलीम खान। उत्तर प्रदेश हुकूमत के एक आला अफसर प्रशांत कुमार ने ऐलान किया कि कुछ लोग हुकूमत को बदनाम कर रहे हैं। लोग कोरोना से हलाक हो रहे हैं, इनको अपनी बदनामी की पड़ी है। वज़ीर आला ने ऐलान किया, ऑक्सीजन की कमी से मुताल्लिक अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ NSA लगाकर उनकी जायदाद जब्त कर ली जाएगी। उत्तर प्रदेश में ना तो ऑक्सीजन की कमी नहीं है और न इस किस्म की धमकी पहली बार दी जा रही है। कोरोना की वबा नहीं थी, उस वक्त भी गोरखपुर के अस्पताल में बच्चों की मौत ऑक्सीजन की कमी के सबब हुई थी। उसको दूर करने वाले डॉक्टर कफील खान को गिरफ्तार कर लिया गया था। CA की तहरीक चलाने वाले बल्कि किसान तहरीक में हिस्सा लेने वालों की जायदाद जब्त करने की कोशिश भी की गई थी। लेकिन ये भी हकीकत है कि गुज़िश्ता साल जब वज़ीर आज़म ने कोरोना को शिकस्त देने की खातिर अचानक लॉकडाउन का ऐलान करके अवाम को शदीद मसाइब का शिकार कर दिया, तो इसको पहले ही दिन पामाल करने का सेहरा किसी और के नहीं, खुद वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के सर था। उन्होंने 25 मार्च की शब अयोध्या के राम मंदिर अहाते में वाक़े मानसा भवन में रामलल्ला की मूर्ति मुंतकिल करके 11 लाख का चेक दिया और हजारों अकीदतमंदों को वहां जमा होने की बेरोक टोक दावत दी। तो इसका इरादा था। वज़ीर आला के दौरे के बाद अयोध्या में जमे गफीर की ज़राए इब्लाग में आने वाली तस्वीर सरकार पर तनकीद का सबब बनी, तो उसको दबाने की खातिर 2 अप्रैल को उत्तर प्रदेश पुलिस ने दी वायर के मुदीर आला सिद्धार्थ वरदराजन के खिलाफ 2 FIR दर्ज की। इसमें योगी आदित्यनाथ के खिलाफ तौहीन आमेज तबसरा करने और अपने मजमून में अफवाह और दुश्मनी फैलाने का बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया था। राजन का ट्वीट ये था कि जिस दिन तबलीगी जमात का इजलास हुआ उसी दिन योगी आदित्यनाथ ने इसरार किया कि 25 मार्च से 2 अप्रैल तक रामनवमी के मौके पर अयोध्या में मजवज़ा एक बड़े मेले का मंसूबा मामूल के मुताबिक आगे बढ़ेगा। जबकि आचार्य परमहंस ने कहा कि भगवान राम अकीदतमंदों को कोरोना वायरस बचाएंगे। दिन रात दुश्मनी और अफवाह फैलाकर अपनी सियासत चमकाने वालों की जानिब से ये इल्ज़ाम मज़हब का खेस था। तबलीगी जमात के खिलाफ धर्म युद्ध के दौरान इस हकीकत बयान की तलखी को हिंदुत्व नवाज बर्दाश्त नहीं कर सके। इसके आईने में अपना भयानक अक्स देखकर ये लोग आग बगोला हो गए। वरदराजन के ट्वीट में 2 बातें मिल गई थी, जिसका फ़ायदा संघ परिवार ने उठाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पुराना ट्वीट हटाने या माफ़ी मांगने के बजाय नए ट्वीट में ये वजाहत कर दी। मुझे वाज़ह करना चाहिए कि ये हिंदुत्व के अकीदतमंद और सरकारी मंदिर ट्रस्ट के सरबराह आचार्य परमहंस का कहना था कि राम भक्तों को कोरोना वायरस से बचाएंगे, आदित्यनाथ का नहीं। हालांकि उन्होंने 25 मार्च को लॉकडाउन की मुखालफत करते हुए एक अवामी तकरीब की इजाज़त दी और ख़ुद भी इसमें हिस्सा लिया। इस तरह वरदराजन ने बता दिया कि उनकी आवाज़ को धोस धमकी से दबाया नहीं जा सकता, वो डरने वालों में से नहीं है। साफ़ी बिरादरी और महज़िब समाज ने आज़ाद सहाफ़त पर इस हमले की खूब मुखालफत की और बिलाखिर वस्त मई में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें पेशगी जमानत भी दे दी। 23 मार्च को 21 दिनों के लिए लगाए जाने वाली तालाबंदी 7 जून तक जारी रही। इसके बाद लॉकडाउन के खुलने का अमल बतदरीज शुरू हुआ। दरिया असना वजारत दाखिला ने 1 अगस्त से अनलॉक 3 के मुतालिक 29 जुलाई को हिदायत जारी की। इसमें तमाम समाजी, सियासी, तफरीही, तालीमी, सकाफती और मजहबी तकरीबात और बड़े इज्तिमाआत पर पाबंदी बरकरार रखी गई थी। इस दौरान 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के संगे बुनियाद की तकरीब का ऐलान हो चुका था। वजारत दाखिला के अफसर से जब इस बाबत पूछा गया कि संगे बुनियाद इस हुक्म से मुस्तस्ना क्यों है, तो खामोश रहा। इस तकरीब से कबल मारूफ समाजी कारकुन और साफ़ी साकेत गोखले ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करके कहा था कि कोरोना के दौर में इस तरह की तकरीब का इनेकाद ज़ाब्तों के खिलाफ है। गोखले ने अपनी दलील में यह भी कहा था कि जब मुसलमानों को इज्तिमाई तौर पर ईद उल अज़हा की नमाज इजाज़त नहीं दी जा रही है, तो फिर राम मंदिर की तामीर के लिए संगे बुनियाद का प्रोग्राम किस तरह मुनक़्क़िद किया जा रहा है। हस्ब तवक्को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस अर्जी को मुस्तरद कर दिया। BJP को बिहार में इंतखाब जीतना था और वो चाहती थी कि राम मंदिर को भुना कर नीतीश कुमार के बगैर रियासत में इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया जाए। इसलिए 5 अगस्त को वज़ीर आज़म मोदी ने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद इस घड़ी को हिंदू ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक शुभ नहीं बल्कि मनहूस बताया कि इसमें मंदिर का संगे बुनियाद रखा गया था। उन्होंने इसकी मुखालफत में यहाँ तक कह दिया कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बल्कि विश्व हिंदू परिषद का दफ्तर बन रहा है। इस तकरीब में कोई शंकराचार्य तो मौजूद नहीं था,
मगर आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन, योगा गुरु बाबा रामदेव और आर्ट ऑफ लिविंग के बानी रविशंकर हाजिर थे। मोदी के जरिए संग बुनियाद रखे जाने पर मुख्तलिफ हलकों और बिलखुसूस सिविल सोसाइटी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आईनी ओहदे पर फायज फर्द का किसी मखसूस मजहब की तकरीब में हिस्सा लेना दुरुस्त नहीं है। वजीर आजम का ये कदम ओहदे की हल्फ बर्दारी के वक्त आइन और कानून का एहतराम करने के अहद की खिलाफ वर्जी है। किसी ने नहीं सुनी। बीजेपी वाले मनसूबाबंद तौर पर 5 अगस्त को गैर मामूली अहमियत का दिन बनाने में मसरूफ है। 1 साल कबल इसी दिन जम्मू कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत को खत्म करके वादी में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज किया गया, जिसे कोरोना ने मुल्क भर में फैला दिया। लेकिन ये लोग इससे इबरत नहीं पकड़ सके। इस फैसले के बाद कश्मीरी रहनुमाओं को उनके घरों में नजरबंद किया गया और फिर वजीर आजम समेत मुल्क के सारे रहनुमा अपने घरों में दुबक कर बैठने पर मजबूर हो गए। इस मौके पर मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना एहतजाज दर्ज कराते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद कल भी मस्जिद थी, आज भी मस्जिद है और इंशाल्लाह आइंदा भी मस्जिद रहेगी। मस्जिद में मूर्तियां रख देने से, पूजा पाठ शुरू कर देने से या एक तवील अरसे तक नमाज पर रोक लगा देने से मस्जिद की हैसियत खत्म नहीं हो जाती। मौलाना वली रहमानी का मस्जिद कहना था, राम मंदिर की तामीर के हवाले से हिंदुत्व की पूरी तहरीक जुल्म, जबर, धौंस, धांधली, कज़ब और इफ्तरा पर मुबनी थी। ये सरासर एक सियासी तहरीक थी जिसका मजहब या मजहबी तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं था। कोरोना के साथ इब्तदाई 6 माह में तो वजीर आजम टेलीविजन पर आकर लोगों को अपना बुखार उतारते रहे, लेकिन इससे कोई सियासी फायदा नहीं हो रहा था, इसलिए मजा कैसे आता। इसके बाद बिहार का ऐलान हुआ तो मोदी जी लंगोट कस के इंतखाबी अखाड़े में कूद गए और फिर तो जैसे कोरोना को भूल ही गए। दुनिया भर में इसकी दूसरी लहर आई, मगर यह हुकूमत ख्वाब गफलत में पड़ी रही। बिहार के बाद हैदराबाद शहर के इंतखाब को कौमी सतह पर लड़ा गया। इसके बाद इलाकाई इंतखाबात का दहाना खुल गया। बिहार के बाद मरकजी हुकूमत का हौसला बुलंद था, इसलिए 4 सूबों और एक यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन का ऐलान हुआ। मगरबी बंगाल में इलेक्शन का दौरानिया गैर मामूली तवील रखा गया ताकि प्रचार मंत्री की अपनी हुनरमंदी का खूब मुजाहरा कर सके। इस दौरान बीजेपी वालों ने जोश में आकर यह ऐलान भी कर दिया कि वजीर आजम की क़यादत में हमने बगैर वैक्सीन के कोरोना को शिकस्त दे दी है। वो जरसुमा तो गोया इसी का इंतजार कर रहा था। यहाँ ऐलान हुआ और वहाँ उसने हल्ला बोल दिया। यह हमला इतना शदीद था कि सरकार को दिन दहाड़े तारे नजर आने लगे। कोरोना के दूसरे शदीद हमले में ताज़ा में तहरीर 26 अप्रैल 2021 को सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान में यौमिया मुतासरीन की तादाद 3,52,991 है और वबा से एक दिन में 2,812 मरीज लुक़मा अजल बने हैं। इसके साथ ही मुल्क में अब फाल केसेस की तादाद 28,13,658 हो गई है। इससे ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि IIT कानपुर और हैदराबाद के साइंसदानों ने मई के वस्त तक जेर इलाज और कुरंतीना मामलों की तादाद में ज़्यादा 10 लाख तक का इजाफे का इम्कान जाहिर किया है। गुज़िश्ता हफ्ते महक़क़ीन ने वबा की 11 से 15 मई के दरमियान उरूज पर पहुंचने की पेशिनगोई की थी और ये भी कहा था फाल मामलों की तादाद 33 से 35 लाख तक जा सकती है। अब इसमें तब्दीली की गई है और कहा जा रहा है कि उरूज पर पहुंचने के बाद मुल्क में जुमला 38 से 48 लाख फाल मामले होंगे। हर दिन 3.4 से 4.4 लाख मरीजों का इजाफा होगा। एक तरफ बीमारी की शिद्दत है, दूसरी जानिब इसका मुकाबला करने के लिए कल तक दवाई बरामद करने वाले वज़ीर आज़म के पास इंजेक्शन तो दूर ऑक्सीजन भी नहीं है। वज़ीर आज़म की नाक के नीचे 4 दिन कबल सर गंगाराम अस्पताल में 25 मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी के सबब हो गई। नेज़ 60 सबसे ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी खतरे में थी क्योंकि सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन मौजूद था। अगर राजधानी दिल्ली में यह हालत है तो दीगर छोटे शहरों में लूट मार नहीं होगी तो क्या होगा। ताज्जुब की बात है, फिलहाल सऊदी अरब से 80 टन माया ऑक्सीजन दरामद की जा रही है। दीगर ममालिक से भी दरामद के लिए टेंडर मंगवाए गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला फरमाते हैं इनके यहाँ ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। ये इस मुल्क का कोई सूबा है या जादू नगरी और इसका सरबराह एक इंसान है या कोई और ही मखलूक है। ये अपनी आवाम के हमदर्द व बहीखवा है या कोई जल्लाद है जो अपनी जान पर खेलकर हकीकत निगारी करने वाले नामा निगारों को डराया धमकाया जा रहा है। योगी जैसे हुक्मरानों की बाबत अब्दुल रशीद कमर ने क्या खूब कहा है, जुल्म व सितम का जबर का अंजाम क्या हुआ था, नामवर तू खूब मगर नाम क्या हुआ। ये पूछती है वक्त की दीमक, बता जरा जमशेद तू कहाँ है, तेरा जाम क्या हुआ। ये आर्टिकल था मशहूर सहाफ़ी
सियासी तज्ज़िया निगार सलीम खान साहब का। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।